नमस्कार साथियों, चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी अयांत्रिक। बिमल की जिद अगर पक्की थी तो उसकी टैक्सी की आयु भी अक्षय थी। पुराने जमाने की फोर्ड गाड़ी, उसकी बनावट भी ऐतिहासिक काल की थी। अंग अंग से दीनता टपकती थी, या तो बड़ी मजबूरी में या फिर जिसने कभी कोई गाड़ी देखी नहीं थी ऐसे ही लोग बिमल की गाड़ी पर चढ़ते थे। पर जो कमाल बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दिखा सकती थीं, बिमल की टैक्सी वह करामात आसानी से कर दिखाती थी। अभूख के खान वाली उन ऊबड़ खाबड़ टूटी सड़कों पर वर्षा की घोर अंधेरी रात में जब कोई भी गाड़ी सवारी ले जाने को तैयार नहीं होती, तब बिमल की यह प्रवीण टैक्सी निडर होकर साहसपूर्वक सवारी लेकर चल देती है। कहने का अर्थ है, गरज बड़ी बुरी बला होती है और उसी गरज के कारण ही बिमल की टैक्सी भी कभी कभार बुलाई जाती है। टैक्सी स्टैंड में कतार में खड़ी नई चमकती तरुण आधुनिक मॉडल की टैक्सियों के बीच बिमल की बूढ़ी फोर्ड गाड़ी टापू की तरह जराग्रस्त होकर ऊँघती रहती। देखने वालों की आंखों में भी चुभता था। चिप्पी लगा उसका हुड था। सामने का शीशा टूटा हुआ, बॉनेट दब चुका था। काले लगे पर्दे और चारों टायरों में पट्टियां। सचमुच गजब की सुंदरता थी उस गाड़ी की। पैर रखते ही पायदान इस प्रकार आवाज कर उठता था मानो किसी कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ गया हो और वह दर्द से चिल्ला उठा हो। आयल की छाप से सीट इतने कलंकित हो चुके थे कि अच्छे कपड़े पहने कोई भी सज्जन पैर पड़कर मिन्नतें करने पर भी उस गाड़ी में बैठने की कृपा करने में हिचकिचाता। दरवाजों को बंद करने में भी कसरत करनी पड़ती और अगर किसी प्रकार से बंद हो भी जाते तो फिर उन्हें खोलना मुश्किल होता। सीट पर बैठने वालों के सिर पर और चेहरों के सामने गाड़ी के अंदर रस्सी पर टंगा बिमल का अंगोछा और उसकी दो मैली जांघिया और तेल से भीगा गंदा कुर्ता लटकता रहता। बिमल की टैक्सी का हॉर्न तो ऐसा था कि सुनते ही रिक्शा वगैरह डर के मारे सड़क छोड़कर किनारे सरक जाते। अत्यंत साहसी साइकिल सवारों का भी सीना बिमल की चलती टैक्सी की बगल से गुजरने की हिम्मत न करता और कांप जाता। रात के अंधेरे में एक आंख वाले काले दानव की भांति गरजती हुई कोई गाड़ी यदि सड़क पर दौड़ती देखी जाए तो समझ लीजिए कि यह बिमल की ही गाड़ी है। हेडलाइट की एक तरह की रोशनी तो निर्वाण प्राप्त कर चुकी थी। गाड़ी के सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। लगता था किसी भी क्षण यह 100 टुकड़े होकर बिखर जाएगी। बिमल की गाड़ी सड़क पर सबसे अधिक धूल उड़ाती। सड़क पर चलती तो गाय भैंस डरकर इधर उधर दौड़ पड़ती। टैक्सी के हॉर्न की आवाज से कान के पर्दे फटने की नौबत आ जाती। फिर भी बिमल को उसकी गाड़ी के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था। वह तुरंत विरुद्ध वाले को ही खरी खोटी सुना देता। कहता, जी आप दौड़ते नहीं, चिल्लाते नहीं, हकते मूतते नहीं, फिर सारा दोष सिर्फ मेरी इस गाड़ी पर क्यों? फिर भी बिमल की इस गाड़ी को क्या कोई कम बातें सुननी पड़ती थीं? कोई उसे बुड्ढी घोड़ी, कोई लंगड़ी बतख और कोई उसे कानी भैंस कहकर पुकारता, पर बिमल स्वयं प्यार से उसे जगदल कहकर पुकारता था। बिमल के व्यस्त कर्म जीवन के 15 वर्ष की पुरानी संगिनी थी उसकी ये फोर्ड गाड़ी। उसकी सेविका, साथी और अन्नदात्री भी थी।
किसी के मन में यह संदेह उठना स्वाभाविक था कि बिमल जब उसे उसका नाम लेकर पुकारता तब क्या वह जवाब दे सकती थी। दूसरों के लिए यह समझना वाकई बड़ा कठिन था, पर बिमल अपनी जगदल की हर बात प्यार स्वाभिमान पलक भर में समझ जाता। बड़ी प्यास लगी है रे जगदल, इसलिए हाँप रही है। अच्छा बाबा, थोड़ी देर ठहर। ऐसे कहकर वह चलती जगदल को सड़क के किनारे पीपल की छांव में खड़ी कर कुएं से बाल्टी में पानी भर लाता और रेडिएटर के मुंह में डाल देता। बग 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 आवाज करती 5 बाल्टी पानी पीकर जगदल तृप्त होती और फिर चल पड़ती। इस टैक्सी का मालिक और चालक बिमल स्वयं ही था। आज नहीं, पिछले 15 वर्षों से स्टैंड के किसी कोने पर अपनी दीनता और बुढ़ापे का भार लिए यात्रियों की प्रतीक्षा में बूढ़ी जगदल भी खड़ी रहती। बगल में खड़े नए मॉडल की ब्यूक गाड़ी के चिकने राख के रंग के बोनट पर आराम से बैठकर प्यार सिंह बिमल की हंसी उड़ाता। कहता, बिमल बाबू अब छोड़ो भी यार इस बुढ़िया को, अब पेंशन दे दो। बिमल सुनते ही बौखला जाता। कहता हूँ इसे पेंशन देकर तुम्हारी तरह फैशनेबल नई मॉडल की रंडी रख लूं, यही ना। प्यार सिंह और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि और कुछ कहने से बिमल खामखा नाराज हो जाएगा और फिर उसका गुस्सा भी तो जंगली किस्म का था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ से करीब 12 मील की दूरी पर एक मेला लगता था। नरसिंहदेव मंदिर पर टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों की बड़ी भीड़ थी। टैक्सियां झटपट सवारियों से भरती और मेले की तरफ रवाना हो जाती। खाली स्टैंड पर सिर्फ बूढ़ी जगदल अकेली खड़ी खड़ी हाँप रही थी। कौन यात्री इस ऐतिहासिक बनावट और पौराणिक सज्जा की जगदल के पास आता। तभी गोविंद ने आकर संवेदना जताई। बोला, क्यों जी बिमल बाबू, एक भी सवारी नहीं मिली? बिमल, नहीं। फिर क्या? इसका बदला तो शाम को लूंगा। डबल ओवरलोड उठाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह कितने दिनों तक आकर अपना कारोबार चलाओगे? अब और देर मत करो। जगदल को एक्सचेंज में देकर झरिया से मगनलाल की गाड़ी मंगवा लो। 6 सिलेंडर वाली असली सेडान है, सच कह रहा हूँ। बिमल बोला, अरे छोड़ यार, कौन ये सब झंझट मोल ले। इसे झंझट कह रहे हो? और रोज रोज छिपकर ओवरलोड लेने का झमेला तुम्हें कम झंझटी नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। अच्छा, ये सब बातें अभी रहने दे मेरे यार, ले बीड़ी पी। गोविंद चुप हो गया। बिमल दूसरों के साथ जगदल की कोई चर्चा करना पसंद नहीं करता। यह वह जानता था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। नहीं तो क्या पता बिमल कोई गंदी गाली ही ना दे बैठे। फालतू बातों में माता पच्ची ना कर बिमल बाल्टी भरकर पानी लाता और पिचकारी से बूढ़ी जगदल के बदन में लगी धूल और कीचड़ को साफ करने लगता। फिर गाड़ी के नीचे लेटकर पिचकारी से नीचे के हिस्से को धोता। गौर से देखता कि टायरों में लगे गोबर का दाग मिटा या नहीं। डिफेंसियल के मोटे पेट को भी भीगे कपड़े से पोंछकर साफ करता। फिर गाड़ी के नीचे से बाहर निकलकर एक ममता भरी दृष्टि से अपनी गाड़ी पर नजर डालता और कहता, आहा, तेरा हुड कितना पुराना पड़ गया है। 2 जगह से फट भी गया है और कितने बड़े छेद हो गए हैं। पर क्या करूं जगदल, इस बार चिप्पी लगाकर ही काम चला। अगली बार दशहरे पर कोई अच्छी सवारी मिलने पर तुझे रैगजीन का हुड उड़ाऊंगा। जगदल का श्रृंगार यहीं खत्म नहीं होता। बिमल पॉकेट की आखिरी 2 अन्नी से मिट्टी का तेल खरीदकर उसके सभी नट बोल्टों में लगे जंग को साफ करने में लग जाता।
गौर आकर कहता, ए बिमल बाबू, यह क्या कर रहे हो? टूटे मंदिर पर यह क्या पोचारा कैसा? बिमल एक कड़ी दृष्टि गौर की तरफ डालकर रूखे स्वर में बोलता, तू फूट यहाँ से, मैं कुछ भी करूं, तुझे बकने की क्या जरूरत? बिमल की समझ में यह बात आती ही नहीं थी कि लोग उसके प्राइवेट मामलों में इतना दिलचस्पी क्यों लेते हैं। प्राइवेट? प्यार सिंह ठेका मारकर हंस पड़ता, बोलता, तेरी गाड़ी तेरे घर की औरत है क्या? सच बात तो यह थी कि उन दिनों टैक्सी का कारोबार चल ही नहीं रहा था, पर बिमल भी अपना रुख नहीं बदल सकता था। इस भद्दी बूढ़ी जगदल पर उसकी अजीब सी ममता थी, जो उसकी कारोबारी बुद्धि को बिल्कुल ही गड़बड़ा देती। नहीं तो वह मक्की चूज बिमल धनबाद में पूड़ी का दाम अधिक होने के कारण दिन भर भूखे पेट रह जाता और दूसरे दिन सुबह ही गया पहुंचकर सस्ते दाम पर डबल खाना खाता। वही बिमल इस सगड़ गाड़ी पर खुले हाथों इस तरह पैसे बर्बाद करता कि जैसे कोई चिंता ही नहीं। कहते हैं, एक था बुलाकी पगला, उस पगले को एक टीन गमले से बड़ा प्यार था। बरसात में खुद तो भीगता, पर उस टूटे गमले को छाता उड़ाए बैठा रहता। दिन ढल रहा था, चारों तरफ शाम का धुंधलका छाने लगा था। दुकानों पर गैस की बत्तियां जल उठी थीं। हलवाई की दुकान के चूल्हे धुआं निकालकर शाम की ओर भी गाड़ी बना रहे थे। दूर खड़ा ट्रैफिक का पुलिसमैन भी अनमना सा खड़ा था। सिर पर गठरी उठाए किसान गृहस्थी का एक झुंड इसी तरफ आ रहा था। दूर देहात की सवारी, यही तो बिमल का शुभ लग्न था। बिमल बिना चौंगा लगाए ही वैसे ही आवाज निकालकर हाँकने लगा, चले आओ, रामगढ़, रांची, नया सराय, मुकुंदगंज, चित्रपुर, जहालदा, कंसेशन रेट है। बात यात्रियों के कान से होकर मन तक पहुंच रही थी। रेट तो रियायत था, पर लोग भी 14 थे। लेकिन बिमल के फोर्ड का पेट तो मानो कंगारू का पेट था। अंदर बैठ जाने पर बाहर से देखने वालों को क्या पता कि अंदर कितने जीप छिपे हैं। उसने सबको गाड़ी में ठूंस कर तेजी से स्टार्टिंग हैंडल को जोर से घुमाया। बूढ़ी जगदल पागल शेरनी की भांति गरज उठी। पान की दुकान पर सजी लाल पानी की बोतलें भी कांपकर झनझनाने लगीं। हर्षोल्लास के तुमलनाद से सारे बाजार को चौंका कर जगदल तूफान की भांति स्टैंड छोड़कर सड़क पर आ चली। पान वाले ने कहा, भाई वाकई गाड़ी तो इसे ही कहना चाहिए, बिमल बाबू की टैक्सी है कि एक अजीब चीज। बिमल के मन में होता कि सारी दुनिया ही उसकी जगदल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। उसको यह देखकर हैरानी होती कि उड़ती चिड़िया भी दुश्मनी से बीट उसकी गाड़ी पर करती। सड़क चलते लोग पान खाकर चूना उसी की गाड़ी से पहुंचकर अंगुली साफ करते। स्टैंड पर और भी तो अच्छी बुरी कोई 27 गाड़ियां थीं, पर उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। जगदल ने ही आखिर किसका क्या बिगाड़ा था। बिमल धीरे से पुकारता, जगदल, और स्नेह से उसका गला भरा था, मानो उसकी सारी ममता कवच की भांति जगदल को सारी विपत्तियों और अभिशाप से बचाती रहेगी। वह कहता, कुछ परवाह नहीं जगदल, एक मैं हूँ और एक तू है मेरी। यह कहकर वह जोर जोर से बीड़ी फूंकने लगता। कभी कभार अंधड़ पानी में कोई ना कोई कार आकस्मिक दुर्घटना से ग्रस्त हो अड्डे पर नहीं आ पाती थी, पर जगदल की उपस्थिति सूर्य उदय से भी अधिक नियमित और निश्चित थी। बरादरी के टैक्सी वाले भाइयों के मन में जगदल की स्थायी स्थिति के कारण भी ईर्ष्या हुआ करती थी। कम से कम बिमल तो ऐसा ही सोचता। अगर कोई थुल सा बुड्ढा रोज रोज आसानी से कूद फांद मचाता फिरे तो किस जवान को उस पर ईर्ष्या नहीं होगी। और फिर जगदल पर बिमल का गर्व यूं ही तो नहीं था। जगदल पिछले 15 वर्षों से
उसके सुख दुख की संगनी रही। कितने लोग कितने ही विचित्र तरह की मन्नतें मांगते हैं, रूपम देही, यशो देही, धन देही आदि आदि, पर बिमल 2 पैसों के फूल और बतासे नरसिंह की मूर्ति के चरणों पर रखकर मन ही मन प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मेरी जगदल को ठीक रखना। इस उम्र में मुझे संगनी विहीन मत करना, दुआई है तुम्हारी। बंगाली क्लब में चर्चा होती कि बिमल स्वयं भी एक यंत्र है, नहीं तो पिछले 15 सालों से आठों पहर कोई सिर्फ एक मोटर का ही ध्यान रखने में लगाए पड़ता। मशीन के सिवाय यह बात किसी आदमी के बस की नहीं। बिमल तो खुद ही कहता, पेट्रोल जलने की खुशबू से मुझ पर एक मीठा सा नशा छाने लगता है। हाँ, मैं मशीन ही तो हूँ। बंगाली क्लब को क्या पता कि जगदल मनुष्य की ही तरह तो है। इस बात को लोग बाग समझते ही नहीं थे। यही तो बिमल का दुख था। इस कंपटीशन के युग में भी वह बूढ़ी जगदल ही तो थी जो रोज कम से कम 2 रुपया की कमाई उसके हाथ में थमा देती थी, और फिर तेल भी कितना कम खाती थी, 1 गैलन में 22 मील। बिमल गरीब था। जगदल को मानो यह बात मालूम थी। अरबी घोड़े की भांति तेज तूफानी गति से सवारी लादे बूढ़ी जगदल रांची जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। दाद देनी पड़ेगी जगदल की रफ्तार को और बोझ खींचने की उसकी क्षमता को। बिमल ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया था। जगदल के दिल की धड़कन और उसकी छंदों में गति का वह मन ही मन अनुभव कर रहा था। माघ की ठंडी हवा कानों में चुभ रही थी। उसने कानों पर मफलर लपेट लिया। अब उसकी उम्र भी ढल चली थी। ठंड जरा कम बर्दाश्त होती। सामने एक पहाड़ी थी। यह चढ़ाई न जाने कितनी ही बार जगदल गुस्सेल चीते की तरह पार कर चुकी थी। उस दिन भी उसी अभ्यस्त विश्वास से बिमल ने एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाया, पर आज 50 गज की दूरी पर जाकर जगदल जैसे चीख पुकार कर उठी, मानो उसकी छाती की कई हड्डियां एकाएक सरक गई हों। सहम कर बिमल ने यह आवाज सुनी। आवाज ठीक ही थी। आज जगदल ने उसकी लाज नहीं रखी। पिस्टन टूट गया था। उसके बाद से तो एक ना एक बीमारी का सिलसिला लगा ही रहा। एक ठीक होती तो दूसरी कोई दिक्कत सामने आ टपकती। आज फैन बेल्ट टूट जाता तो कल कार्बोरेटर से तेल नहीं पार हो पाता, और परसों स्पार्क प्लग नाकाम हो जाता तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता। इतने बड़े विश्वास का पहाड़ अंत में मानो ढह गया। बिमल कई दिनों तक उदास घूमता रहा, इधर उधर चक्कर काटता रहा। जगदल भी अपना नियम तोड़कर स्टैंड पर गैर हाजिर रहने लगी। बिमल का मन अंतर्नाद कर उठता। तो क्या जगदल सदा के लिए छुट्टी लेना चाहती है? नहीं री जगदल, मैं तो हूं ना, तेरी चिकित्सा करवाऊंगा, तू ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। उस्ताद मिस्त्री बिरबल बिमल ने प्रतिज्ञा की। कलकत्ता ऑर्डर देकर गाड़ी के सारे असली पार्ट्स मंगवाए। नई बैटरी, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सेल, पिस्टन बिमल ने खुले हाथों से जगदल पर खर्चा करना शुरू कर दिया। जरूरत पड़ने पर टेलीग्राम देकर चीजें मंगवाता। रात रात भर जागकर खुट खुट मरम्मत करता, पार्ट्स बदलता, तेल पानी पिलाता। पर इस बार जगदल को न जाने किस खास रोग ने आ जकड़ा था। बिमल अधीर हो उठा। पैसे के अभाव में अपनी घड़ी बेच दी, बर्तन, चारपाई सब कुछ बेच डाला। सब कुछ बेचकर बिमल बिल्कुल खाली हो गया। फिर भी यह सोचकर वह खुश था कि 15 साल की पुरानी संगनी अब हंसती हुई फिर खड़ी हो जाएगी। जितना मुझसे बना मैंने तेरे लिए किया, बस अब एक नया हुड, नए रंग वार्निश की पॉलिश लगने पर जगदल तेरा तो रूप ही निकर आएगा।
उस दिन आधी रात को विमल ने जगदल को गैराज में रखते समय बत्ती उठाकर उसे एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। तू बड़ी सुंदर दिख रही है रे जगदल। सचमुच ही विमल की कई दिनों की आक्रांत सेवा से जगदल का चेहरा ही बदल गया था। जगदल सजी सबरी दुल्हन लग रही थी, मानो सेनाई बजते ही विदाई के लिए चल पड़ेगी। हाथ मुंह धोकर निश्चिंत हो विमल सो गया। कई दिनों से बड़ा परिश्रम किया था उसने, पर अब यह सोचकर उसे बड़ी तसल्ली थी कि वह गरजती हुई जब बस स्टैंड पर जाकर खड़ी होगी तब लोग चौंक जाएंगे, ईर्ष्या से जल भुन जाएंगे। अचानक विमल की नींद टूट गई। रात का अंतिम पहर था, पर घना अंधकार था। झमझम पानी बरस रहा था। हड़बड़ाकर वह उठ बैठा। जगदल कहीं भीग तो नहीं रही है? गैराज की टीन की छत काफी पुरानी थी, न जाने कितने छेद थे उसमें। कहीं इंजन में पानी चला गया तो जगदल की बॉडी की पॉलिश भी धुल जाएगी। लालटेन जलाकर गैराज में पहुंचते ही विमल हाय हाय कर उठा। गैराज की टीन की छत से पानी जगदल के इंजन पर ही टप टप कर रहा था। दौड़ता हुआ वह अपने कमरे से बरसाती ले आया। फिर बिस्तर से कंबल चादर जो कुछ भी था सब ले आया। फिर इंजन के भीगे हुए बोनेट को पोंछकर कंबल से ढक दिया और ऊपर से बरसाती डाल दी। दरी और चादर से जगदल के सारे अंगों को ढककर वह खुद गाड़ी में ही उसकी नरम नई गद्दी पर लुढ़क गया। हाथ पैर मोड़कर वह आराम से वहां सो गया। दूसरे दिन का इतिहास इसी प्रकार का था। स्टैंड की अधीर जनता जगदल को घेर कर खड़ी थी, मानो कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो। दर्शक खड़े खड़े विमल की अपूर्व मिस्त्री महिमा का नमूना देख रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। वैसे तो विमल भी हंसा, पर वही हंसी शंका के धूमिल स्पर्श से मिलान थी। लेकिन क्यों? विमल का मन टूट चुका था। जगदल चल तो रही थी, पर स्टार्ट होते ही वह शेरनी वाली गरज कहाँ थी? घोड़े की अकड़ वाली वह हिनहनाहट कहाँ थी? जंगली हिरनी सी उसकी गति न जाने कहाँ खो गई थी। शहर से दूर किसी मैदान में जाकर विमल ने जगदल की परीक्षा लेनी शुरू की। बोला, चल जगदल, पक्षीराज की भांति अपने पंख का कमाल दिखा तो सही। फिर एक्सीलेटर को उसने जोरों से दबाया, पर नहीं, सब व्यर्थ था। जगदल में अब सामर्थ्य नहीं था। थर्ड सेकंड फर्स्ट विमल ने हर गियर पर दबाव डाला। फिर गुस्से में बोला, चल जल्दी, नहीं तो एक लात मारूंगा। पर जगदल किसी अक्षम वृद्धा की भांति हाँफती हुई थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गई। प्यार नहीं समझती, स्नेह नहीं समझती, साली लोहे की बच्ची, निर्जीव भूतनी। विमल ने क्लच पर सारा जोर लगाकर 2 लात जड़ दी। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जंगली गुस्सा। आज उसे जगदल से आखिरी जवाब चाहिए था। जगदल उसके पास रहना चाहती है या जाना? उसने गुस्से में जगदल से कहा, मैंने तेरी बड़ी खातिर की है, पर अब और नहीं। क्रोध से उसका माथा बिगड़ गया। पहाड़ी से खींच खींच कर 2-2.5 मन के पत्थर ले आया। उसकी खाकी वर्दी पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने सारे पत्थरों को जगदल पर लादा। असली लूट तो इसी को कहा जाता है। चल, विमल चिल्लाया। जगदल ने चलना शुरू किया, पर उसकी हर पोर अंतर्नाद कर रही थी। कैच कैच रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। इतना भार अब जगदल नहीं ढो सकती थी। विमल निश्चिंत हो गया। समझ गया कि यम ने जगदल को याद किया है। इतना बड़ा कलेजा जगदल का, पर आज उसमें भी घुन लग चुका था। अब इसे कौन बचा सकता था? समय के कीट ने उसे जीर्ण बना दिया था। दिन ढल चुका था, शाम हो गई थी। पॉकेट की आखिरी कौड़ी खर्च करके भी तुझे बचा नहीं सका जगदल। अब मैं ही अकेला रह गया। थका हारा विमल मन ही मन
बड़बड़ाया, पर मेरे भी दिन लद गए हैं रे। देखती नहीं, मेरे बाल भी पक चुके हैं। पर ऐसा लगता है जगदल, मुझसे पहले तू चली जाएगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी। जा जगदल, तुझे अच्छे मन से विदा दे रहा हूँ। तूने मुझे बहुत खिलाया पिलाया है, और कितना करेगी। तू जा, मेरा जो होगा देखा जाएगा। जो कभी नहीं हुआ था वही आज हुआ। लोहे की गोलियों के सामने विमल की सूखी ठंडी आंखों से आंसू भर आए। उसकी दृष्टि खुल सी गई। हाय रे समय, अब तो सुनिश्चित पूर्ण विराम की घड़ी आ चुकी है। खैर, अब और आगे मैं सोच भी नहीं सकता। लौटते में विमल जगदल को गराज के बाहर बेल के पेड़ के नीचे खड़ा कर उतर गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। घर के अंदर आकर आंगन में धम से बैठ गया। ताजे महुआ की 2 बोतलें लेकर उसने गिलास में ओंठ लगाए ही थे कि किसी ने पुकारा, विमल बाबू घर पर हो? आवाज गोविंद की थी। गोविंद आया, साथ में एक और सज्जन थे। आदाब बाबूजी, आदाब। किस गाड़ी के एजेंट हैं आप? विमल ने पूछा। गोविंद ने परिचय देते हुए कहा, यह गाड़ी के एजेंट नहीं है, यह कलकत्ता से पुराना लोहा खरीदने आए हैं। तुम्हारे पास तो ढेर सारे टूटे एक्सेल, रीम बीम वगैरह पड़े हैं। बात समझ, माल छोड़ दो। विमल थोड़ी देर तक दोनों को अपलग देखता रहा। उसे लगा साक्षात यमराज अपना भिक्षा पात्र फैलाकर उसके सामने खड़े थे। उन्हें आज श्रेष्ठ भिक्षा चाहिए थी। सारी बातें विमल पल भर में समझ गया। विमल बोला, हाँ पुराना लोहा तो है, ढेर पड़ा है। क्या भाव ले रहे हैं? 14 आने मन बाबूजी, सज्जन ने झट जवाब दिया। लड़ाई का बाजार चल रहा है, यही तो मौका है। सब झाड़ झूड़ कर माल निकाल दीजिए। सब दूंगा, विमल बोला। अपनी वह गाड़ी भी बिल्कुल ही काम नहीं करती। गोविंद हतप्रद होकर बोला, क्या बक रहे हो विमल बाबू? एक नींद के बाद विमल का नशा उतर गया था, पर रात अभी बाकी थी। एक बोतल शराब और पीकर विमल फिर सो गया। पौ फट रही थी। रह रहकर विमल की नींद खुली जा रही थी। बाहर जागृत दुनिया के सारे कोलाहल को दबाकर उसके कान केवल ठन ठन ठक ठक की आवाज सुन रहे थे। कलकत्ता वाले सज्जन के आदमियों ने सुबह सुबह ही पहुंचकर विमल की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर उसकी एक एक परत उतार ली। शौक और नशे में एक साथ विमल को मानो निर्जीव बना दिया था। जगदल की छाती की एक एक पसली खुलकर गिर रही थी, और साथ ही उसकी चेतना भी रह रहकर किसी अनंत निस्त स्तब्धता के आवर्त में चक्कर काटती हुई डूबती उभरती सी आ जा रही थी। शून्य में डूबे विमल के कानों में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। उसे लग रहा था मानो किसी तेज कुदाली से जगदल की समाधि के लिए जमीन खोदी जा रही है। तो साथियों, आज की रात्रि कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई रात्रि कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।